Hello everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है आपका निदान पंचक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति से अलग से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है, इसी वजह से उसको अलग से आपका पढ़ना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका संप्राप्ति के विषय में सबसे पहले बोला गया है दुष्टेन दोषा या आमस्य रोगस्य निवृत्ति रुद उत्पत्ति संप्राप्ति। ठीक है, इसके अलावा आपका बोला गया है व्याधि जनक व्यापार विशेष युक्त व्याधि जन्मे संप्राप्ति शब्देन वाच्य, यानी कि व्याधि जनक जो व्यापार विशेष है, यानी कि व्याधि का जो जन्म हुआ रहता है उसे अपन संप्राप्ति कहते हैं। यथा दुष्टेन दोषाण यथा चानु विसर्पता निवृत्ति रामस्यासो संप्राप्ति जाति सगति। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो दोष दृष्टि के विषय में बात करते हैं। तो दोष दृष्टि में बोला गया है कि प्राकृतिक वैकृतिक या अनुबंध या आनुबंध्य या एक देश दिशा या समस्त होता है। दृष्टि मतलब एक प्राकृतिक हो सकता है, वैकृतिक हो सकता है, या अनुबंध या अनुबंध्य हो सकता है, एक देश में हो सकता है, द्विदेश में हो सकता है, या समस्त हो सकता है। जो दोषों की दृष्टि है वो अनुविसर्पता जो है वो अनेक दोषाणाम विसर्पेण गति। ठीक है, तो ये अनुविसर्पता कहलाएगा। जाति यानी कि जन्म को बोला गया है। अगति किसको बोलते हैं? तो उत्पादक जो कारण होते हैं व्याधि का, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? अगति कहलाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं संप्राप्ति के भेद के विषय में। तो संप्राप्ति का जो भेद है वो अष्टांग हृदय ने यानी कि वांग भट्ट जी ने संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल विशेष के आधार पर बताया है, जबकि चरक ने जो है वो संख्या प्रधान विधि विकल्प बल काल विशेष। ठीक है, तो लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि जो विकल्प है वो उसके स्थान पे प्राधान्य बोला है किसने? आचार्य वांग भट्ट ने। ठीक है, सॉरी चरक ने। तो ये चीज ध्यान में रखना, बाकी लगभग वही है। फिर बात करते हैं अपन लोग संख्या संप्राप्ति किसको बोलते हैं? तो सभिज्ञते य अल्वे वक्ष्ये अष्टो ज्वरा इति। ठीक है, तो जैसे कि संख्या यानी कि नंबरिंग, जो नंबरिंग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या के आधार पे जैसे कि आपका जो ज्वर है वो 1 प्रकार का भी होता है, 8 प्रकार का भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का बताया गया, तो क्या कहलाएगा? नंबर के हिसाब से बताते हैं ना अपन लोग, तो वो संख्या कहलाएगा। प्राधान्य मतलब क्या होता है? तो व्याधि में संबंध जो दोष है उसकी स्वतंत्रता एवं परतंत्रता के आधार पर व्याधि को प्राधान्य या अप्राधान्य संप्राप्ति का निर्देश करना चाहिए। तो व्याधि के संबंध में जो दोष है उसकी स्वतंत्रता या परतंत्रता के जो आधार पे व्याधि को प्राधान्य या अप्राधान्य संप्राप्ति का निर्देश देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बताया गया है 2 प्रकार का होता है, संसर्ग और सन्निपात। ठीक है, तो संसर्ग के अंतर्गत वात पित्त आते हैं। ठीक है, वात वृद्धितर पित्त वृद्धितर। इसी प्रकार सन्निपात के अंतर्गत पित्त वृद्धितर जो अप्राधान्य होता है। ठीक है, वात वृद्धितर होता है और कफ वृद्धितर जो प्राधान्य होते हैं। प्राधान्य प्राधान्य मतलब जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राधान्य की चिकित्सा से अप्राधान्य शांत हो जाता है। फिर होता है विकल्प। तो विकल्प संप्राप्ति के अंतर्गत बोला गया है कि जैसे कि जो दोष दुष्य है, ठीक है, उसके आधार पे जैसे कि उसके द्रव्य गुण कर्म इनके आधार पे जो है, यानी कि क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है, फंक्शन के आधार पे जो है अलग अलग होता है उसका विकल्प, तो वो विकल्प संप्राप्ति कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अम्ल छर्दी होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत पाचक पित्त का प्रमाण की जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो क्या है? आपका विकल्प के आधार पर उसको रखा गया। अतिसार जो है उसमें पाचक पित्त का जो है सार गुण के वजह से होता है। ठीक है, तो वो स्तंभन कहलाएगा। इसी प्रकार पाक में बात करें तो पित्त वृद्धि कर्म जो होती है, ठीक है, वो क्या है? आपका पाक के कारण होती है। और शीत वीर्य जो द्रव्य होते हैं, मतलब ये यहाँ पे आपको बताया गया है। विकल्प मतलब उसके अलग अलग विकल्प हैं, उसकी मात्रा के आधार पे उसका विकल्प होगा, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बल संप्राप्ति यानी कि निदान पूर्व रूप इसकी संपूर्णता या अल्पता के आधार पे। ठीक है, तो निदान हो गया, पूर्व रूप हो गया, रूप हो गया, इनकी संपूर्णता या अल्पता के आधार पे व्याधि के बल अबल का ज्ञान जिससे होता है उसे अपन बल संप्राप्ति कहते हैं। फिर काल होते हैं। तो काल मतलब नक्त नित्य और दीनक, मतलब जो आपका काल होता है यथा जो बल है,
ठीक है। काल के अनुसार जो होता है, जैसे कि आपका अलग अलग काल में अलग अलग बल होता है, तो वो क्या है आपका बल संप्राप्ति कहलाएगा, सॉरी काल संप्राप्ति कहलाएगा। फिर काल बल किसको बोलते हैं, तो शरीर का जो बल है वो काल के अनुसार अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अपन व्याधि जो है या फिर कोई भी जो दोष है या व्याधि है उसकी पुनरुत्पत्ति वो काल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे वृद्धावस्था में ज्यादा होगा, ठीक है, उस समय बल कम है इस वजह से, तो वो क्या है आपका बल काल संप्राप्ति कहलाएगा, ठीक है। फिर विधि संप्राप्ति के विषय में बताए गए हैं। तो विधि मतलब विविध हो गया, त्रिविध हो गया, चतुर्विध हो गया, पंचविध हो गया, ठीक है। ये आपके भेद होते हैं, दारुण, साध्य, साध्य, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये जो टाइप बताए गए हैं ये विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपके संप्राप्ति के अलग अलग जो भेद हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका बल, ठीक है। जैसा बल लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।